तो बच्चों क्लास 9th संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर जो है उसका 52 क्वेश्चन कर रहे हैं। संख्या रेखा पर -7/5 को प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों आप देख सकते हो, सबसे पहले -7/5 को हम पहले भाग करके देखेंगे तो 2 रिमाइंडर आ रहा है, शेषफल आ रहा है। तो शेषफल 2/5 हो जाएगा और आंसर जो होता है क्वेश्चन हमारा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो माइनस तो आंसर था, माइनस में 1 सही 2/5। तो इसको हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। एक लाइन ड्रॉ कर ली और 0 मान लिया। तो बच्चों मैंने क्या है, प्रकार अपने हिसाब से खोल लिया है। हम स्केल की सहायता से जो 1 इंच होता है उसकी सहायता से नहीं कर रहे, ना 1 सेंटीमीटर। अगर आप 1 सेंटीमीटर यूनिट लोगे तो भी छोटा पड़ेगा, और 1 इंच का लोगे तो भी ये छोटा पड़ सकता है। इसलिए अच्छे से समझने के लिए मैंने 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, लगभग 1.5 इंच के आसपास हमने प्रकार को खोल लिया। तो आप देख सकते हो 0 पे रख के ये पहली चार पर लगाई, फिर दूसरी बार लगाएंगे इस पर, ये हमारी दूसरी चाप है। ठीक है बच्चों, इधर भी रख देंगे हम, और यहाँ पे ये। तो बच्चों आप देख सकते हो, हम नंबर देंगे इसको, ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा माइनस में 1 और ये हो जाएगा माइनस में 2। आप ये देख सकते हो कि जो ये नंबर है वो 1 से बड़ा, -1 से छोटा है और -2 से बड़ा है। मतलब कि मैं लिख के दिखाता हूँ, -1 से तो छोटा है, -1 2/5 और -2 से बड़ा है। आपको पता होगा कि क्या होता है कि नेगेटिव में जो जितनी छोटी वैल्यू होती है वो उतनी बड़ी होती है, इसलिए मैंने ऐसे बताया। -1 बड़ा है -2 से, क्योंकि ये कम, नेगेटिव में यही होता है, याद रखना। अब हमें इस संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो आप देख सकते हो कि जो -1 2 सही 2/5 जो है ये 1 और 2 के बीच में रहेगा। तो हम कैसे करेंगे, मतलब कि 5 भागों में पहले बांट दो, 1 और 2 के बीच, -1 और -2 के जो खंड है इसको 5 भागों में बांट दो, क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा हुआ नीचे, इसलिए 5 भागों में बांटेंगे। 5 भागों में बांट दो, या अंदर 4 1 कम कर दो 5 में से, या 4 लाइन अंदर खींच दो बराबर बराबर। ठीक है, तो 4 लाइन खींचते हैं। तो बच्चों इसको 5 भागों में विभाजित कर दिया, 1 2 3 4 5 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम -1 1 सही बटे 5 -2 -1 2/5। तो इस वाला पॉइंट जो है हमारा ये पॉइंट होगा -1 सही 2/5। ठीक है बच्चों, और ये वाला पॉइंट होगा -1 सही 1/5। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा पॉइंट हो गया। इसको बोलते हैं संख्या रेखा पर निरूपित करना। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 53, निम्न संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। √5 √3 √2। तो √5 को देखते हैं, अगर आप देखना चाहो तो देखो। √5 को हम कैसे लिखेंगे, अगर आप चाहते हो तो आपको पता भी होगा कि 2 का होल नंबर में करना है इनको, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आपको पता है 2 का स्क्वायर करने पर 4 + 1 5 ही बनता है, इसलिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा जो है बनाया, उस पे 1 इंच और 1 इंच का गैप ले लिया। तो ये हो जाएगा माइनस से, ये 1 हो जाएगा, सॉरी ये 2 हो जाएंगे, ये -1 और ये -2। तो 2 यूनिट को हम नीचे ले लेंगे। इस पर हम एक लंब खींचेंगे, परपेंडिकुलर राइट एंगल बनाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, बी को ओ से मिला दिया, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा 2 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, और इसको बोलेंगे हम √5। साथ में बच्चों एक चीज़ और है, हम प्रकार को हम क्या करेंगे, प्रकार को यहाँ रखकर इसके बराबर लेंगे। ये बराबर ले लिया, प्रकार को यहाँ रखकर, एक सेकेंड, प्रकार को यहाँ रखकर इस बी पॉइंट पे रखेंगे और एक लाइन खींच देंगे। ये लाइन खींच दिया, ठीक है। तो बच्चों अब ये लाइन ड्रॉ करी, और जो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट
इस पॉइंट को नाम सी दे दो। इस पॉइंट का इसको हम √5 बोलेंगे, ठीक है। ये यहाँ से इस पॉइंट तक हमारा √5 होगा, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे, तो ये हमारा √5 होगा, ठीक है बच्चों। हम √3 करेंगे, लेकिन √3 करने से पहले हमको √2 करना होगा, तब हमें √3 समझ आने में ईजी पड़ेगा। तो पहले √2 को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसका। तो बच्चों आप देखो √2 जो है उसको हम 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 2 हो गया। तो वापस तो हम 1 यूनिट लेंगे। तो मैंने आप पहले ही कर लिया है समझाने के लिए। देखो स्केल बनाया, उस पर 1 इंच के हमने मार्क कर लिए और 0 से लेके 1 तक में 1 यूनिट लिया। इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर एक लाइन खींच ली और यहाँ से यहाँ तक 1 इंच का मार्क ले लिया। देखो ये दिखाता हूँ ये देखो 1 इंच का मार्क करके यहाँ पे कट कर दिया और बी से ओ को मिला दिया। ये 0 भी है, यहाँ पे ओ भी लिखना था, मैंने लिखा नहीं, कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, इसलिए ओ भी मान लो 0 भी मान लो। तो ये ओ भी मिला दिया और ये जो वैल्यू है हमारी √2 है। और जब हम प्रकार को इस पे रखेंगे, बी तक मिलाएंगे और जब इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे खींच देंगे, तो ये बन गया यहाँ तक। तो ये वैल्यू भी हमारी √2 है, मतलब ओ से लेके यहाँ इस पॉइंट तक √2 है और यहाँ से यहाँ तक भी हमारा √2 है, इसलिए हमने ये किया है, ठीक है बच्चों। तो √2 हमने सीख लिया। अब हम √3 सीखेंगे। तो √3 का आप देख सकते हो ये है। तो √3 में करने के लिए आप देखो कि √3 को हम √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 बन जाएगा, प्लस 1 √3 बन रहा है। तो इस प्रकार से अब तो √3 बनाने से पहले हम √2 बनाएंगे। 1 यूनिट यहाँ ली, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाकर 90 डिग्री का लाइन खींच दी, उस पर 1 इंच यहाँ लिया है तो 1 इंच यहाँ तक लेंगे, ये मेज़र कर दिया, मिला दिया, √2 बन गया। अब इसके आगे हम √3 बनाएंगे। तो √3 बनाने के लिए बच्चों क्या करेंगे, देखो ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर बनाएंगे और मिला देंगे, फिर ऐसे ऐसे करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। तो बच्चों फिर देखो ये √2 था, इसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर बना दिया और 1 इंच की चाप लगा दी यहाँ से यहाँ तक, और इस पॉइंट को ओ से मिला दिया। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी को ओ से मिला दिया। तो ये जो लाइन है CO, ये हमारा √3 है। फिर वही यहाँ से C पे रखा और ऐसे करके यहाँ तक इसको ड्रॉ कर दिया यहाँ तक, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ से जब ऐसे करके यू ड्रॉ करके लाएंगे लाइन तक, तो ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट हमारा √3 है, √3 लिख दिया। √3 बनाने का बच्चों प्रोसीजर ये है, √2 का भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 54, 2/3 तथा 3/2 के बीच में 2 अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करो बच्चों, 2/3 को भाग कर लो। देखो 2 अंदर, 2/3 और 3/2, 2/3 2 और 3/2 को भाग कर लो। यहाँ पे 3 आ जाएगा, 0 पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 लगा ली हमने, 3 6 18, 2 फिर 0 लगा सकते हैं, तो 3 6 18 चलता रहेगा इसका मतलब। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि ये 0.6 की बार, क्योंकि ये 0.666 चलता रहेगा तो इसको हम 0.6 की बार लिख सकते हैं, इसलिए हमने ये लिख दिया। 3/2 को भाग करना है तो इसको भी देख लो, 3 अंदर 2 बाहर और 2 एक कम, 2 1 आया, यहाँ पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, 2 पंजे 10, पूरा कट गया। तो इसकी वैल्यू आई है 1.5। तो 2 अपरिमेय संख्या निकालनी है, 2 अपरिमेय संख्या है। वैसे तो हम इसमें, तो बच्चों देखो 6.2 622 622 6 4 टाइम्स 2, तो ये इस प्रकार चलता रहेगा। ये एक और वैल्यू देखते हैं, 7 1 7 1 1 7 1 1, 3 बार 1 लिख देंगे, 7 4 4 4 बार 1 7 5 टाइम्स 1, तो चलता रहेगा ये, ठीक है बच्चों। कितने हो गए, 5, हाँ ठीक है। तो ऐसे हम वैल्यू लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। इसमें क्या दे रहा है कि
√5 प्लस में √3 डिवाइड में √80 प्लस √48 माइनस √45 माइनस √27। तो इस बच्चों इस क्वेश्चन को देखेंगे तो कैसे करेंगे, √5 प्लस √3, तो बच्चों 80 जो √80 इसको लिख सकता हूँ मैं, 16 पंजे 80 होता है, तो 4 चौक 16 इसके फैक्टर मैंने बना दिए, ये 48 होता है, 16 × 48, तो 4 गुना में 4 गुना में 3 माइनस में 45 लिखेंगे बच्चों, 9 पंजे 45, तो 3 गुना में 3 गुना में 5 माइनस 27, तो इसको 3 गुना 3 बार, ठीक है। तो क्या करेंगे, √5 प्लस √3 डिवाइड, अब 4 बार पेयर बन रहा है यहाँ पे 4 का, तो 4 बाहर आ गया और ये 5 बन गया। यहाँ भी पेयर बन रहा है 4 का, तो 4 बाहर आ गया। यहाँ 3 का पेयर बन रहा है, तो -3 अंदर 5 माइनस 3 √3, 5 प्लस में √3, इसको इसमें घटा देंगे, ये 4 √5 है, 3 √5 है, तो ये बचेगा √5 सिंपल। 4 √3 में से -3 √3 घटाएंगे तो प्लस का √3 आएगा सिर्फ, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है। सेम वैल्यू है तो ये आंसर कट गया, आंसर 1 आएगा। तो इसका आंसर बच्चों, आंसर इसका 1 आ गया, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।